हाँ तो नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी विद सीप की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। और जैसा कि अपन चलते हैं 3.4 एक्सरसाइज कर रहे थे। अपन ने एक एग्जाम्पल कर लिया था, कौन सा 23 नंबर जो एग्जाम्पल था वो 2x2 मैट्रिक्स थी और उसका अपन ने क्या निकाला था, प्रारंभिक संक्रियाएं लगाते हुए अपन ने क्या निकाला था, ए इनवर्स निकाला था। आज की क्लास में अपन चलते हैं और एक सवाल बताता हूँ जो 3x3 का है। हालांकि सवाल तो एक जैसे ही है दोनों, यानी ये 3x3 का है तो थोड़ा सा सवाल क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। वो थोड़ा सा सवाल छोटा था तो मैंने 2x2 का जो सवाल बताया था उसको कॉलम से भी बताया था और पंक्तियों में संक्रिया लगा के बताई, दोनों तरीके से। आपको पेपर में आए तो आपको जो अच्छा लगे आप पंक्तियों में लगा सकते हैं, आप किस में लगा सकते हैं, कॉलम में लगा सकते हैं, स्तंभ में लगा सकते हैं। आज का मैं एक सवाल और लिखता हूं, देखिए आपके सामने साइड 24 नंबर एग्जाम्पल है। 24 नंबर एग्जाम्पल है, उसमें ए दे रखा है अपने को, क्या ए दे रखा है अपने को 0 1 2 1 2 3 और 3 1 1। ये ए दे अपने को क्या निकालना है, इसका ए इनवर्स निकालना है। अपन अच्छे से जानते हैं कि ए इनवर्स निकालने के लिए करना क्या होता है। ए इनवर्स निकालने के लिए ऐसे लिखना होता है, पहले तो ए बराबर क्या लिखना होता है, ए आई, जैसा कि उसमें लिखा था। उससे मैंने ए आई बराबर ए लिखा था, ए को इधर लिख दो उधर लिख दो, कोई फर्क तो नहीं पड़ता। तो मैं आज की क्लास में कैसे लिखता हूँ, ए बराबर ए आई। कल दिक्कत आई थी, क्यों आई थी, क्योंकि ए को इधर है तो ए को बाद में सोल्व करना होता है, बारी पहले उसकी आती है उसको, तो पहले लिख दिया तो पहले ए को सोल्व करते जाएंगे, थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखना। टारगेट अब क्या होगा अपने को, इसको क्या बनाना होगा आई, इसको क्या बनाना होगा आई। ए तो पड़ा और इस ए को किस में चेंज करना होगा, ए इनवर्स में। मेन टारगेट अपने को ये लेके चलना, ए को आई बना देना, ये अपने आप बन जाएगा। और अपन जानते हैं ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है, अपने पास में आई होता है। ठीक है, चलिए मैं ये लिख देता हूं, पहले तो ए लिख देता हूं। ये देखो ए लिख दिया, ए लिख दिया कितना, 0 1 2 1 2 3 और 3 1 1। ये तो क्या है अपने पास में ए इक्वल टू ए आई लिखना है। तो मैं आज मैट्रिक्स ना लिख के सीधा ए लिख के छोड़ दूं, क्योंकि इसको छेड़ना तो है नहीं लास्ट तक, ए को ए ही रखना है, तो फिर ए लिख के छोड़ दूं। और आई की जगह आप जानते हो 3x3 की मैट्रिक्स है, तो अपने को आई भी कौन सा लेना पड़ेगा, 3x3 का लेना पड़ेगा। ये मैट्रिक्स, बात समझ में आ गई क्या, इतने आ गई, ठीक है। अब ये लेके चलना, इसको क्या बनाना है, आई। आप यहाँ पे लिख लो टारगेट अपना क्या है, इसको आई बनाना है। तो मैं यहाँ लिख दू आई में 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। छोटा सा रफ में लिखना है कि ये वाला बनाना है। आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो भी कोई नहीं, आप जानते हो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है। मान लो यहाँ लिख दू मैं इस आई, इस ए को क्या बनाना है, आई। ऐसे लिख दू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। टारगेट ये लेके चलना, ये बनानी है अपने को। देखिए यहाँ पे 0 है, यहाँ पे कितना 1 है, 0 और 1 है, 1 बनाना है अपने को वहां 0 की जगह। क्यों ना मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो 1 और 0 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 और 1 3, ये कुछ ही बने, छोड़ो, ये अपना 1 बन जाएगा ना यहाँ पे, ठीक है 1 बन जाएगा, कर देंगे। पर आप इसको थोड़ा सा और अलग तरीके से सोचोगे, थोड़ा सा और नजरिए से सोचोगे तो आपको ये दिखेगा यहाँ 1 है, यहाँ 0 है। तो क्यों ना मैं इस 1 को यहाँ भेज दूं, इस 0 को यहाँ भेज दूं, तो दो काम बराबर हो जाएंगे ना, एक साथ में हो जाएंगे ना। तो मैं ऐसा ही करता हूं कि जितनी ज्यादा संक्रियाएं लगेगी उतना सवाल ज्यादा लंबा होता जाएगा। अपने को कोशिश करनी है कि कम से कम संक्रियाएं लगे और सवाल जो है वो छोटे से पेज में हो जाए या छोटा सवाल हो जाए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ कि मैं, आपको पता है ये पहली पंक्ति है तो इसको R1 लिखते हैं, ये दूसरी है तो R2 लिखते हैं, ये तीसरी है तो R3 लिखते हैं ऐसा। मैं इंटरचेंज करता हूं किनको, R1 को और R2। इंटरचेंज को ऐसे लिखते हैं, पहली प्रॉपर्टी है, पहली संक्रिया आपको याद हो तो, है ना। R1 को R2 से क्या कर देता हूं, इंटरचेंज, यानी R1 की जगह R2, R2 की जगह क्या R1। चेंज करिए, देखिए ये ऊपर चली जाएगी तो 1 2 3 ऊपर आ जाएगी और 0 1 2 कहां आ जाएगी, नीचे। ये लो पंक्तियां चेंज कर दी और इसमें कोई चेंज नहीं किया तो ये 3 1 1 रह जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। ये पड़ा A और इधर भी चेंज करना, जैसा चेंज उधर किया वैसा इधर करना, हमेशा ध्यान रखना। चेंज कर दो, इसको R1 बना दो, इसको R2 बना दो, इसको ऊपर लिख दो तो 0 1 0, इसको नीचे लिख दो तो 1 0 0 और ये है ही 0 0 1। बात आ गई समझ में, ठीक है। आगे चलिए देखिए और करते हैं आगे। दो चीजें अपने पास में होगी, 1 और 0, 1 और 0। अब इसको भी क्या करना है, 0, यानी यहाँ पे 3 है, इसको भी क्या बनाना पड़ेगा, 0 बनाना पड़ेगा। तो अब इसको 0 बनाना है तो अपन क्या करें, अपने पास में एक ही चांस है,
कि कहीं से भी इन दोनों में से कहीं पर भी 3 बढ़ाएं और 3 में से 3 को घटाएं तो ही 0 आएगा, और कोई संभावना नहीं है अपने पास में। तो क्यों ना मैं इस पहली पंक्ति को 3 से गुणा कर दूं, तो 3 ये घटा दूं तो 0 आ जाएगा ना। देखिए मैं घटा देता हूं कैसे। मैं काम किस पंक्ति के लिए कर रहा हूं? R3 के लिए कर रहा हूं। किस पंक्ति के लिए काम कर रहा हूं? R3 के लिए कर रहा हूं। R3 के लिए काम ये कर रहा हूं मैं काम ये कर रहा हूं क्या कि मैं R3 में से, भले आप कैसे घटा देना, R2 में से घटा देना, भले R3 में से, R2 में से नहीं, R3 में से मैं क्या कर रहा हूं? 3 की गुणा करके घटा रहा हूं किसको? R1 को। बात समझ में आई क्या? इसमें से इसको 3 की गुणा करके घटाऊंगा, तो लिख दी देखो R3 में से R1 को 3 की गुणा करके घटाऊंगा। आप लिखने में ये भी लिख सकते हो, किसको लिख सकते हो? इसको पहले इसको बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिख सकते हो। यहाँ पे कहीं दिक्कत आएगी वहां पे मैं बता दूंगा कहां पे नहीं लिख सकते, बाकी लिख सकते हो इसको। देखिए चेंज कीजिए इनको, यहां से देखिए पहली दूसरी में तो कोई चेंज नहीं कराना, पहली दूसरी सेम लिख दो। देखो पहली तो 1 2 3 और दूसरी कितनी है? 0 1 और 2, कोई चेंज नहीं किया पहली और दूसरी में, ये बात का ध्यान रखना। तीसरी में देखो R3 कितना? 3 माइनस 3 को R1 से गुणा की, मतलब इसको 3 से गुणा की, तो 3 माइनस 3 कितना आ गया? 0। देखना R3 कितना अपने पास में? R3 कितना? 1। R3 कितना? 1। इसको गुणा की इससे, तो 3 दूनी कितना? 6, तो 6 माइनस 1 कितना हो गया? माइनस के 5 बच गए। भाई 1 यहाँ पे माइनस के 6 तो माइनस के 5 ही बचेंगे। इधर देखो R3 का मान कितना? 1, और इसको गुणा की तो 3 थी, कितना? 9 माइनस के और प्लस का 1, तो माइनस के कितने बच गए? 8 बच गए। बात समझ में आई भी नहीं आई? आगे भी समझने की कोशिश करो, नहीं आई तो भी आगे चलिए। देखिए मैंने पहली दूसरी में कोई चेंज नहीं किया, तो इधर भी पहली दूसरी में कोई भी चेंज नहीं दर्शाऊंगा मैं। इसके अंदर चेंज करें, R3 की जगह 0 माइनस, इसको 3 से गुणा करके यहां रखा, तो 0 माइनस 0 कितना बना? 0 बना। साथ में ये भी ध्यान रखना कि दूसरा कोई बिगड़ ना जाए, दूसरा मतलब ये कल को -1 हो जाए, यहां कल को 1 आ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर देखो अब ये चेंज करके, अब देखो R3 की जगह 0 और -3 को R1 से गुणा करूंगा तो माइनस के 3, तो 0 माइनस 3 कितने हो गए? 3 हो गए, किसके? माइनस के, ध्यान रखना। फिर R1 की जगह 1 माइनस, इसको 3 से गुणा की तो 0, तो 1 माइनस 0 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इतनी सी बात भी समझ में आ गई ना? आगे ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए एक पूरा स्तंभ है वो सोल्व हो गया, एक पूरा स्तंभ आई बन गया अपने पास में, बन गया, ठीक है। अब दूसरा काम क्या करना है? देखिए दूसरा काम यहां से करते हैं। ये देखो कितना है मेरे पास में? 2 है, ये 2 है, तो क्यों ना मैं इस 2 को 0 बनाना है मेरे को, 2 को क्या बनाना? 0, तो क्यों ना मैं इसको 2 से गुणा करूं पंक्ति को, और इसमें से क्या कर दूं? घटा दूं। तो मैं देखो ये करता हूं, ऐसे किसके लिए कर रहा हूं? अब की बार पहली पंक्ति R1 के लिए कर रहा हूं, है ना? किसके लिए कर रहा हूं? R1 के लिए। कर क्या रहा हूं मैं कि R1 में से घटा रहा हूं मैं क्या? 2 की R2 को गुणा करके घटा रहा हूं। भाई इसको 2 से गुणा करूंगा तो टारगेट ये 0 करना है, ये 2 हो जाएगा, 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा? 0। करने में इसमें से 2 में से 2 घटा सकते हैं, पर ये माइनस हो जाएगा, ध्यान रखना। इसको उल्टा लिख दिया ना, 2R2 - 1, वो माइनस का आ जाएगा, बड़ा बनाया ये बिगड़ जाएगा, माइनस बन जाएगा, ऐसा काम नहीं करना है। चलिए बनाइए, देखो इसको अपन ने पहली में चेंज किया है ना, पहली के अंदर चेंज किया, तो करो देखो R1 की जगह कितना? 1, मैं रफली लिख लेता हूं, R1 की जगह 1 माइनस 2 को R2 से की, तो R2 को 2 से की, तो 0 को 2 से की तो 0, तो यहाँ पे 1 माइनस 0 कितना बचा? 1 ही बचा, ठीक है। आगे चलिए दूसरी बात करते हैं इसकी। R1 कितना? 2 माइनस 2 को R2 से गुणा की तो 2 एकम 2, 2 माइनस 2 क्या? 0। R1 की जगह इसमें कितना? 3, ये लो 3 लिख दिया, माइनस 2 को इससे की तो 2 दूनी कितना? 4, तो 4 और माइनस के 4 प्लस का 3 तो कितना हो गया? माइनस का 1 हो गया। समझ में आ गई इतनी सी बात? ठीक है। और फिर देखो क्या करना, बाकी चेंज करना नहीं है, तो सीधा लिख दो 0 1 2 और क्या लिख दो? 0 -5 और माइनस के 8, समझ गए? बराबर में 1 को तो वैसा का वैसा ही लिखना है, और इधर भी चेंज करना है। करो देखो R1 में, R1 की जगह यहाँ पे मैं रफ में लिखता जाता हूँ, साथ साथ में आपको समझ में आता जाएगा।
एक दो सवाल में गड़बड़ आएगी। मैं ये कह रहा हूं कि एक दो सवाल में आपको दिक्कत आएगी, आप एक दो सवाल अच्छे से समझ लोगे, आगे के सवाल खुद कर लोगे। इनको ध्यान से समझ लेना दो सवालों को। एक कल का वीडियो अच्छे से देख लेना 2x2 वाला, और एक आज वाला अच्छे से देख लेना कौन सा 3x3 वाला, आराम से समझ में आ जाएगा। मैं दोनों ही सवाल कॉलम और पंक्तियां दोनों नियम लगा के करवाऊंगा। बाकी प्रश्नावली के जो सवाल कराऊंगा मैं सिर्फ एक ही मेथड से कराऊंगा, या तो पंक्ति से या स्तंभ से। ठीक है, आगे चलिए। R1 की जगह कितना 0 माइनस 2 इंटू R2, इसको 2 से गुणा की तो 2 को 1 से गुणा की तो 2, तो कितना आ गया यहाँ पे माइनस का 2। फिर देखो R1 कितना 1, और इसको 0 से गुणा की तो 0, 1 माइनस 0 क्या हो गया यहाँ पे 1 हो गया, है ना। मैं अभी शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, नहीं तो 1 माइनस ये 0 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। और ये देखो कितना 0, और ये भी कितना 0, तो 0 0 कितना हो जाएगा 0, और इसमें चेंज किया नहीं है तो ये 1 0 0 हो जाएगा, और 0 माइनस 3 और क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। बात समझ आ गई इतनी सी। आगे चलिए देखिए, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, मतलब ये तीनों हो गए, ये हो गया, ये हो गया। अब बात किसकी रह जाती है, इसकी। इसको 0 करना है। क्या करें भाई, 0 करना है तो आपके दिमाग में तो आ गई होगी। क्या दिमाग में आ गई भाई, कहीं से अपने को प्लस का 5 चाहिए, प्लस का 5 चाहिए, आ जाए तो ये काम बन जाएगा। तो क्यों ना इसको 5 से गुणा करके इसमें जोड़ दूं, क्योंकि माइनस है, अगर घटाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, घटाएंगे तो वो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो मेरे पास में क्या है, माइनस है, तो मैं क्या करूं, इस प्लस को ले लूं, दोनों को जोड़ दूं। तो देखो ऐसा करूं, मैं किसके लिए करूं, R3 के लिए करूं। R3 के लिए करूं क्या, ये करूं कि मैं 5 की गुणा करूं, किसको 5 की गुणा करूं मैं R2 को, R2 को 5 की गुणा करूं और जोड़ किसमें दूं, R3 के अंदर। बात समझ में आ गई ना इतनी सी। ठीक है, करने में आप इसको तो प्लस में दोनों कैसे लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, देखिए R1 और R2 में कोई चेंज नहीं करा, ये है वैसा का वैसा लिख दो, और ये भी लिख दो 0 1 और 2। अब देखिए इसमें कराऊं 5 R2 को तो 5 से गुणा की तो 0, प्लस R3 0 0, तो कितना हो गया, ये 0 ही हो गया। देखना इसको 5 से गुणा की 5, और प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस के 5, तो यहाँ भी क्या हो गया 0। देखना 5 दूनी कितना हो गया 10, और माइनस के कितने हो गए 8। समझ रहे हो, 5 दूनी 10 और माइनस के 8, तो प्लस के कितने बच गए, 2 बच गए। बचे नहीं बचे, 10 में से माइनस के 8 जाएंगे तो प्लस के 2 बच जाएंगे। ऐसा का ऐसा काम इधर कर दो भी, करो। देखो पहली दूसरी में कुछ चेंज नहीं किया, तो मैं सेम ही लिख दूं। देखो ये लिख दिया 1 0 0। देखिए यहाँ पे क्या, 5 को R2 से तो 5 एकम 5, और इसमें जोड़ कितना आया 5 ही आया। देखो इसको गुणा की, 5 को 0 से की 0, और ये आ गया कितना माइनस का 3। ठीक है, फिर देखो 5 को इससे गुणा की तो कितना आया अपने पास में, R2 को 5 से तो 0, और इसमें 1 जोड़ दिया तो कितना आया 1 ही आया। आई बात समझ। ठीक है, अब बात क्या रह जाती है, अब बात ये रह जाती है कि ये पंक्ति को, ये कॉलम पूरा हो गया, ये कॉलम पूरा हो गया, दोनों कॉलम बन गए अपने पास में। अब बारी इसकी है, इसको 0 बना दे। काम तो यही है कि इसकी बारी 0 बना दे, इसको 0 बना दे, तो अपन ये चाहेंगे कि इस पूरी को 2 से गुणा कर दो, तो ये माइनस के 2 हो जाएंगे, और ये प्लस के 2 है, दोनों क्या हो जाएंगे 0। परंतु ऐसा करेंगे ना, 2 की गुणा यहाँ भी होगी ना, इसको जोड़ेंगे तो 2, ये तो यहाँ 1 की जगह कौन बन जाएगा 2 बन जाएगा। तो ऐसे तो इसको तो 2 से गुणा नहीं कर सकते, तो फिलहाल छोड़ता हूं भाई, ये तो 0 बन नहीं सकता, 2 के बिना 0 बन नहीं सकता, तो एक बार छोड़ देता हूं, कहीं से 1 ले आऊंगा, हो सके इनमें कहीं 1 बन जाए तो मैं पहले से 1 ले आऊंगा, तो फिर क्या हो जाएगा, वो 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 0 बन जाएगा। तो इससे अच्छा मैं इसको 1 बना लेता हूं पहले, भाई 0 तो ये भी बनना हार्ड काम है, इसके लिए भी 2 चाहिए, तो वो भी काम नहीं बढ़ेगा। तो मैं क्या करूं, इसको तो 1 बना ही सकता हूं, मैं इस पूरी पंक्ति में 2 का भाग लगा दूं, तो 0 में 2 का 0, 0 में 2 का 0, 2 में 2 का 1 आ जाएगा। तो मैं ऐसे करता हूं, काम किस पंक्ति के लिए कर रहा हूं, R3 के लिए। R3 को मैं 1/2 से क्या करवा रहा हूं, गुणा करवा रहा हूं, या ऐसा मान लो 2 का भाग लगा रहा हूं। बात देखिए भाग लगा दूं, यहाँ पे पहली में कुछ नहीं चेंज, ये लो पहली में कुछ नहीं, दूसरी में कुछ नहीं चेंज, ये लो दूसरी में कुछ नहीं, तीसरी के अंदर क्या किया मैंने, 2 का भाग लगाया तो 0 0 कोई फर्क नहीं पड़ना, और इसमें लगाया तो कितना आ गया, ये 1 आ गया, इक्वल टू a। और बाद में देखिए क्या करते हैं, यहां से इसमें भी चेंज करते हैं। पहली में कुछ चेंज नहीं किया अपन ने, है वैसा का वैसा, दूसरी में कुछ चेंज नहीं किया, है वैसा का वैसा, और चेंज किसमें दिखाते हैं, तीसरी में। 5 में 2 का भाग लगाया 5/2, 3 में 2 का भाग लगाया तो 3/2, 1 में 2 का भाग लगाया तो 1/2। देखिए काम बन गया अपना, 1 बन गया, 1 बन गया।
अब ये 0 बन जाएगा। कैसे? इसको और इसको जोड़ दें तो 0 बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें जोड़ेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगी, ये सेम ही बचे रहेंगे। इसको और इसको जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। तो जोड़ देता हूं, देखो कैसे जोड़ देता हूं मैं। अगली संख्या लगाता हूं मैं। अगली संख्या ये लगाता हूं मैं किसके लिए? R1 के लिए। R1 के लिए लगानी है। R1 के लिए मैं R1 और R3 को जोड़ रहा हूं। किस किस को? R1 और R3 को जोड़ रहा हूं। जोड़िए, देखिए फटाफट इनको। 1 और 0 कितना? 1। 0 और 0 कितना? 0। -1 और +1 कितना? 0। बाकी है वैसे के वैसे लिख दो। 0 1 2 0 0 और 1 बराबर में। देखो ये 1 और बराबर में ऐसा का ऐसा चेंज दिखा दो। दिखाओ, देखो पहली में क्या किया? पहली तीसरी को जोड़ा, इसको और इसको जोड़ा है ना। तो -2 और 5/2, तो 5/2 में से -2 होंगे तो 2 दूनी 4। आप कर लेना, मैं एक बार बता दूं। देखो 5/2 और -2 को जोड़ना है तो 2 दूनी 4, ये 5 और 4 1 बच गया, तो 1/2 बच गया। यहाँ पे कितना बच गया? 1/2। ऐसे इसको घटाएंगे तो ऐसे लिख दो मैं 1 - 3/2, या कैसे लिख दो? ऐसे लिख दो 1 - 3/2। तो ये 2 एकम 2, 3 माइनस का 2 प्लस के, तो माइनस के 1/2 बच जाएंगे ये यहाँ पे। और इसको करेंगे तो क्या करेंगे? इसको और इसको जोड़ेंगे तो ये 1/2 ही आएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मैंने लिखा 1/2 -1/2 और प्लस का 1/2। ठीक है, आगे चलिए, इतना काम हो गया। बाकी इनमें चेंज नहीं करना, तो इसको 1 0 0 दर्शा दो। और आगे इसमें भी चेंज नहीं करना, तो इसको 5/2 दर्शा दो। इसको -3/2 लिख दो और इसको क्या लिख दो? 1/2 लिख दो। बात इतनी भी समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए अब बात एक ये बच गई कि इसको क्या करना है? 0 बनाना है। इसको क्या करना है? 0 बनाना है। मतलब R2 बच गया अपने पास में। R2 को 0 बनाना है तो क्या करेंगे? आपको याद तो आ गया होगा, समझ में आ गया होगा, दिमाग में आ गई होगी बात कि मैं इसको 2 से गुणा करूं, तो 2 से गुणा करूं तो यहाँ तो 0 0 रहेगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। और इसमें से इसको घटा दो। अगर इसमें से इसको घटाया गलती से तो 0 -1 या -1 बन जाएगा। तो इसमें से इसको घटा दो। मैं ऐसे करूं क्या? मैं ऐसे करूं कि R2 माइनस क्या कर दूं? 2R3, है ना। R2 में से मैं इसको 2 से गुणा करके क्या कर दूं? घटा दूं। घटाओ, देखो पहली दूसरी में कुछ चेंज नहीं दिखाना, 1 0 0। दूसरी में चेंज दिखाना, तीसरी में कुछ नहीं दिखाना, तीसरी लिख दो 0 0 1। देखो R2 कितना? 0 -2R3, इसको 0 से गुणा की तो 0 0 गुणा 0 - 0 0 हो जाएगा। फिर देखिए R2 कितना? 1, और इसको 0 से गुणा की तो 0 1 - 0 कितना? 1। फिर देखिए यहां से क्या किया मैंने? 2। R2 तो कितना है? 2, और इसको 2 से गुणा की तो 2 - 2 क्या बन गया? 0 बन गया। बात समझ में आ गई? इधर A और इधर देखिए R1 में कुछ चेंज नहीं, तो ये लिख दो 1/2 -1/2 और या लिख दो 1/2। आगे देखिए इसमें चेंज करना है अपने। R1 - 2R3, R1 कितना? R2 कितना? सॉरी 1, ये लो 1 लिख दिया। फिर इसको गुणा करनी है 2 को R3 से, तो इसको R3 से 2 से करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा? 5। तो 1 - 5, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? -4 आ जाएंगे। फिर इसमें से क्या करना है? R2 ये रहा, और इसमें से इसको घटाना है। तो देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा? 3 बच जाएगा। फिर देखो R2 कितना? 0 माइनस 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, 1 बचेगा किसका? माइनस का। और इसमें चेंज बताना नहीं है क्योंकि ये सेम, ये 5/2 माइनस के 3/2 और ये कितना हो जाएगा? 1/2। अब देखिए ये आई बन गया अपने पास में, ये बना कि नहीं बना आई? तो ये लिख दो, ये आई बन गया। सही है, वो सेम देख सकते हो, आई बन गया। और ये ए है तो 100% ये क्या होगा? ए इनवर्स। तभी जाके अपना क्या बनेगा? ए इंटू ए इनवर्स बराबर आई। तो मैं लिख सकता हूं कि ए इनवर्स जो है वो क्या आएगा? 1/2 -1/2 1/2 -4 3 -1 5/2 -3/2 और 1/2। ये अपना क्या आ जाएगा? ए इनवर्स, और अपना आंसर आ जाएगा। तो आपको अगर इसको उतारना है तो आप इसको उतार सकते हो। अपना जो आंसर आया इसका आया 1/2 -1/2 1/2 -4 3 -1 5/2 -3/2 और 1/2। आपको अगर इसको उतारना है तो वीडियो को रोक के आप उतार सकते हो। ये जो सवाल था अपना, ये सवाल
3/3 का ही बनता है ज़्यादा सर। अपना जो सिलेबस है उसके अंदर या तो 2/2 का या 3/3 का, ये नहीं कि 4/4 की भी अपने पास मैट्रिक्स होगी जिसको अपन संक्रियाएं लगा के सॉल्व करेंगे। तो आज की क्लास में मैंने देखिए पहले तो ये सवाल करवाया किसकी सहायता से, ये जो सवाल करवाया मैंने करवाया सिर्फ और सिर्फ पंक्तियों की सहायता से। आप इसको एक बार अच्छे से उतार लीजिए, ये उतार लोगे तो बाद में मैं सवाल आगे करवाता हूं और आगे सवाल अपन करते हैं किसके माध्यम से, कॉलम के माध्यम से, यानी कॉलम में भी चेंज करते हैं और उस हिसाब से सवाल करते हैं कि कॉलम में कैसे चेंज होता है। हाँ तो चलिए देखिए आपके सामने सेम ही सवाल है ये। अभी तो अपन क्या कर रहे थे, ये सेम ही किससे किया था अपन ने, ये सेम सवाल किया था किसके माध्यम से, पंक्तियों के माध्यम से, यानी पंक्तियों में क्या किया अपन ने, संक्रियाएं लगाई और इस सवाल को सॉल्व कर लिया। अब करते हैं अपन क्या, कॉलम के अंदर संक्रियाएं लगाते हैं, मतलब ये पंक्तियां मैं अभी हटा दूं, पंक्तियों का काम नहीं है, अभी किसका काम है, कॉलम का। ये पहला कॉलम है C1, ये दूसरा कॉलम या स्तंभ है C2 और ये तीसरा है क्या, C3। अब इन पंक्तियों को चेंज ना करते हुए कॉलमों को चेंज करके अपने को क्या करना है, बढ़ानी है क्या, आई बढ़ानी है। मेन टारगेट ये होना चाहिए अपने को, इसको क्या बनाना है, आई बनाना, वो सेम ही तरीका है। देखिए क्या करते हैं अपन, पहली बात तो इसको एक बनाना है तो वो सेम ही काम, इसको यहाँ ले जाऊं इसको यहाँ लाऊं तो देखो दो काम बन जाएंगे। तो मैं ऐसा करूं कि मैं पहले तो C1 और C2 को क्या कर दूं, इंटरचेंज, मतलब इसको इसको चेंज कर दूं, इसको यहाँ लिख दूं उसको यहाँ लिख दूं। तो लिखिए देखिए, यहाँ लिख दूं इसको तो पहले तो 1 2 1 आ जाएगा और इसको लिख दूं तो 0 1 3 आ जाएगा, और ये तो पढ़ा ये सेम 2 3 और 1 इक्वल टू ये A। आगे देखिए इसको भी चेंज करना है, इसको पहले लिखना है तो 0 1 0, इसको बाद में लिखना है तो 1 0 0 और इसको यहाँ लिखना है तो 0 0 1। बात समझ में आ गई, इंटरचेंज कर दिए किनको, दो कॉलमों को। चलो ये 0 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, तो अब अपने को क्या करना है आगे, इसको करना है क्या 0, इसको 0 करना है तो देखिए इसको 0 करना है तो क्या कर सकते हैं अपन ये कर सकते हैं, इसको मैं क्या कर दूं, 2 से गुणा कर दूं, 2 से गुणा करके इसमें से घटा दूं तो अपने आप 0 हो जाएगा। तो देखिए मैं C3 के लिए काम कर रहा हूं, और क्या काम कर रहा हूं कि मैं C3 में से घटा देता हूं क्या, 3 की गुणा करके, सॉरी 2 की गुणा करके किसको, C1 को, 2 से गुणा करके किसको, C1 को। देखिए कैसे चेंज करते हैं अपन, C1 को चेंज नहीं करना ये पड़ा, C2 को चेंज नहीं करना, 0 1 3 पड़ा, C3 को करना, देखो C3 कितना 2, इसमें से क्या घटाना है, 2 को 1 से गुणा करके क्या आ जाएगा 0, ठीक है। फिर देखो C3 कितना अपने पास 3 और 2 दूनी ये कितना हो जाएगा 4, तो 3 - 4 तो कितना आ जाएगा -1। फिर C3 कितना, देखो C3 अपने पास में 1 और इसको इससे गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा। देखिए अपने को क्या करना है, C3 का अवयव कितना है 3, इसमें से माइनस क्या करना है 2C1, सॉरी इस यहाँ पे गड़बड़ तो नहीं कर दी, नहीं की। C3 कितना अपने पास में 1 माइनस इसको इससे गुणा करनी है तो कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा, सही है। मतलब ये 1 और माइनस का 2, ये तो माइनस के 1 आ जाएंगे, ठीक है, इक्वल टू A। और यहाँ पे चेंज कर दो, देखो C1 में कोई चेंज ना करो, 0 1 0 रखो, C2 में कोई नहीं चेंज करो, 1 0 0 रखो। आपको इसमें चेंज करना है, C3 कितना 0 और माइनस ये भी 0 हो जाएगा तो 0। ये देखो C3 0 और इसको 2 से गुणा करो तो माइनस के 2, तो यहाँ -2 आ जाएगा, सही है। और C3 कितना 1 और इसको 2 से गुणा करो 0, तो ये कितना आ जाएगा 1। तो इस हिसाब से इसमें संक्रिया लगा दी मैंने और क्या बन गया, वहां से एक पहली जो पंक्ति है वो पूरी अपने पास में आ गई, सही सही आई की जो होती है वो। आगे मैं चेंज करता हूं, देखिए क्यों ना मुझे इसको 0 बनाना है तो मैं इसको और इसको जोड़ दूं, यानी C1 C2 को C3 में जोड़ दो तो ये जुड़ जाएगा, तो 1 - 1 0 हो जाएगा। तो मैं देखो काम किसके लिए कर रहा हूँ, C3 के लिए। क्या काम कर रहा हूं मैं, C2 और C3 को आपस में जोड़ रहा हूं। तो देखिए अब ज्यादा समझाने वाला काम नहीं है, क्योंकि आप समझते हो आसानी से संक्रियाएं कैसे लगती है, वैसे मैं बता देता हूं। तो देखिए C1 में कोई चेंज नहीं करना तो 1 2 1 लगा देना, C2 में कोई चेंज नहीं करना तो 0 1 3 लगा देना। चेंज किसमें, C3 में, C2 C3 को जोड़ रहे हैं, 0 और 0 कितना 0, 1 और -1 कितना 0, 3 और माइनस के 1 कितने 2 बन गया। बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई। बराबर में A, इस साइड भी चेंज करते हैं, देखिए C1 C2 में कुछ भी चेंज ना करो तो सेम लिख दो 0 1 0, इसमें लिख दो 1 0 0, ये लो 1 0 0। C3 और C2 को जोड़ दो, देखो 1 1 और 0 कितना 1,
जीरो माइनस 2 कितना, माइनस का 2, और जीरो और एक कितना, 1। भाई अपने को तो ये आई बनाना है, बाकी इधर कुछ ही बने उससे अपने को मतलब ही नहीं है ना। आगे चलिए देखिए, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया। अब बारी इसकी ले लेते हैं, इसकी बारी ले लेते हैं अगर, तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, इसको 1 बनाना है, तो अपने पास में इसमें कोई ऐसा चारा नहीं है कि 1 बन जाए। देखिए अगर इसमें से मैं इसको घटा दूं तो 3 माइनस 2 कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, काम बन जाएगा। परंतु इसमें से इसको घटाऊंगा तो यहाँ वापस 1 आ जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगी। इसका मतलब एक बार इसको छोड़ देते हैं, एक बार इसको छोड़ देते, दूसरा सोचते हैं। इस पंक्ति में चलो तो देखो 0 1, इसको क्या बनाना है, मुझे 0 बनाना है। तो वो 0 बनाना है या इसको 1 बनाना है। अब तो आसान काम हो गया, पहले इसका कर लेते हैं, भले इसको 1 बना लेंगे। इसको 1 कैसे, इस पूरे कॉलम में 2 का भाग लगा दो तो 1 बन जाएगा। तो मैं एक बार ही इसको 1 बना लेता हूँ, C3 के लिए काम करता हूँ और 1/2 की गुणा करवा देता हूँ किसको, C3 को। तो करवाइए, देखिए C1 में कोई चेंज नहीं, C2 में कोई चेंज नहीं, और इसमें 2 का भाग लगाया तो इनमें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। इसमें कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इक्वल टू A। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो ये कोई चेंज नहीं किया, 0 1 0, इसमें कोई चेंज नहीं किया, 1 0 0, और इसमें जब 2 का भाग लगाया तो 1/2, ये -1 आ गया और 1/2 हो गया। ये बात समझ आ गई इतनी। अब ये बन गया, इतना काम तो हो गया। क्यों ना इसको 0 बना दे, तो आपके दिमाग में आएगी भाई इसको 2 से गुणा करवा के इसमें से घटा दो, ये 0 बन जाएगा। तो क्या करूं, देखिए मैं C2 के लिए, C1 के लिए काम कर रहा हूं। क्या काम कर रहा हूं, देखिए मैं इसको इसमें से घटा रहा हूं, C1 में से इसको 2 की गुणा करके, 2C2 से 2 की गुणा करके घटाऊंगा तो ये 0 हो जाएगा। तो देखिए कैसे, C1 के लिए कराऊं, C1 1 और इसको 0 से गुणा, 2 से गुणा की 0 आ गया तो 1 ही बच गया। ये 2 माइनस ये 2 कितना हो गया, 0। देखना ये 1 माइनस 3 दूनी 6, तो कितने आ गए यहाँ पे, -5 आ गए, क्योंकि 1 और -5 तो कितने हो गए, 1 और -6 तो कितने आ गए, -5। इनमें कुछ चेंज नहीं किया, 0 1 3 ही रहा ये, और ये 0 0 0 1 ही रहा। बात समझ आ गई इतनी सी, ठीक है, इक्वल टू A। ऐसा का ऐसा चेंज इधर कर दो, देखो इसमें चेंज करना है, C1 पड़ा 0 और इसको 2 से गुणा किया तो -2, तो -2 ही बच जाएगा। C1 पड़ा 1, इसको 0 से गुणा किया तो 0, तो 1 ही बच गया। ये 0 और ये भी 0, तो कितना, 0। और ये चेंज करने नहीं है, तो 1 0 0 और क्या, 1/2 -1 और 1/2। बात समझ में आ गई इतनी सी। आगे चलिए देखिए और संक्रिया लगाते हैं। मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि ये सिंपल से सवाल है, अब आपको समझ में आ गया होंगे। अब मुझे क्या करना है, मान लो इसको 0 बनाना है मुझे, तो क्यों ना इसको 5 से गुणा करवा दो, क्योंकि इनमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं। इसको 5 से गुणा करके इसमें जोड़ दो तो -5 + 5 क्या हो जाएंगे, 0। तो मैं काम करता हूं किसके लिए, C1 के लिए। क्या काम करता हूं कि मैं C1 और प्लस क्या कर देता हूं, प्लस कर देता हूं 5C3, यानी इसको 5 से गुणा करूंगा तो 5 और इसमें से जोड़ दूंगा तो ये आ जाएगा 0 अपने आप ही। तो देखिए C1 में करो, देखो C1 1 पड़ा, इसको 5 से गुणा की 0, तो ये तो 1 ही रहेगा। C1 पड़ा कितना, 0, और इसको 0 से की तो ये 0, तो ये पहले से 0 पड़ा रहेगा। -5 और +5 एकम 5, तो कितने आ गए, ये भी 0। बाकी चेंज दिखाया नहीं, तो 0 1 3 और बाद में क्या हो जाएगा, 0 और फिर क्या हो जाएगा, 0 और फिर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और बराबर में A। और उसके अंदर भी परिवर्तन दर्शाओ, देखो किसके अंदर, सामने वाले के अंदर भी C1 में दिखाना है। देखो C1 कितना, -2, और इसको 5/2 से गुणा की तो देखो ऐसे माइनस, और इसको 5 से गुणा की तो प्लस के ये हो गए कितने, 5/2, तो 2 दूनी -4 + 5 तो कितने बच जाएंगे, 1 क्या बच जाएगा, ये 1/2 बच जाएगा। फिर C1 कितना, देखिए अपने पास में 1, और इसको 0 से 3 को करनी है, इसको करेंगे तो 1 तो ये, और माइनस के ये आएंगे कितने, 5 एकम 5, तो कितने बचेंगे यहाँ पे, -4। फिर आगे देखिए ये 0, ठीक है 0, और इसको 5 से गुणा की तो ये 5/2, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 5/2। समझ रहे हो बात को। फिर इसके अंदर करो, देखो कर दिया क्या चेंज, किसके अंदर कर दिया, गड़बड़ लिख दी ना अपन ने, कॉलम के अंदर चेंज करना था, ये कर दिया C1 और ये तो 1/2 आ गया। इसके अंदर जो चेंज किया यहाँ लिखना था, कॉलम में चेंज कर रहे हैं अपन 4, वो मैट्रिक्स जो पंक्ति में चेंज कर रहे थे वो आदत पड़ रखी, तो मैंने पंक्तियों में लिख दिया, ठीक है। कॉलम में चेंज किया, ये कॉलम में चेंज आ गया सारों के अंदर। फिर आगे देखिए इनमें कोई चेंज नहीं है, तो 1 0 0 और फिर इसको लिख देंगे 1/2, ये लिख देंगे -1 और ये लिख देंगे 1/2। बात समझ आ गई।
अब यहाँ पे एक बच गया ये, इसको क्या करना है, 0 बनाना है। तो क्यों ना इससे गुणा करके इसमें से घटा दूं। तो ऐसा ही काम मैं करता हूँ, क्या मैं C2 के लिए काम कर रहा हूँ, और C2 में से क्या करता हूँ मैं 3C3 कर देता हूँ, यानी इसको 3 की गुणा करके इसमें से घटा देता हूँ। तो घटाइए, देखिए इसको, इसमें कोई चेंज नहीं करना क्योंकि ये तो बना हुआ पड़ा है। ये देखो C2 कितना 0, और इसको 0 से गुणा करेंगे तो 0, ये कितना 1, और इसको 0 से गुणा करेंगे तो 1, C2 कितना 3, और इसको 1 से गुणा किया तो 3, ये क्या आ गया 0, और इसमें कोई चेंज करना नहीं है, 0 0 क्या रखना है 1, और इक्वल टू C1 में करो, C2 में करना है तो C1 को सेम ही लिख दो 1/2 -4, और क्या लिख दो 5/2। यहाँ पे चेंज करो, देखो C2 कितना 1, और माइनस इसकी गुणा करो तो 1 माइनस ये हो जाएगा 3/2, तो ये माइनस के 1/2 बच जाएंगे। और फिर क्या करें, देखो इसमें से C2 कितना 0, और माइनस माइनस प्लस के 3, तो ये प्लस के 3 ही हो जाएंगे। ये कितना 0, और ये माइनस के 3/2 बन जाएंगे, और इसमें चेंज करना नहीं है तो 1/2 -1, और ये 1/2। तो देखिए ये रूप कैसा बन गया अपने, ये तो आई है ही अपना, और यहाँ सॉरी ए नहीं लिखा मैंने, ए लिख दो तो ये ए आई, ए इनवर्स बन गया। तो इसका मतलब ए इनवर्स कौन है अपना, ए इनवर्स जो ये है, ए से गुणा हो रहा है, 1/2 -1/2 और प्लस का 1/2, -4 3 और -1, 5/2 -3/2 और 1/2। आप उत्तर एक बार चेक कर लीजिएगा, मैं उत्तर चेक कर देता हूँ इसका कि उत्तर सही है क्या। 1/2 -1/2 1/2, -4 3 -1, 5/2 -3/2 और 1/2। सेम ही सवाल था क्योंकि अपन ने संख्याएं ही तो चेंज की है, कॉलम में लगा रहे थे, पहले पंक्तियों में लगाई थी, अभी कॉलम में लगाई है, संख्याएं ही तो चेंज की, बाकी सवाल में कोई चेंज नहीं किया। तो आपको ध्यान रखना है कि इस हिसाब से अपन चाहे पंक्तियों में करें चाहे कॉलम के अंदर करें, कैसे ही करें, अपन क्या कर सकते हैं, इनके अंदर संक्रियाएं लगा सकते हैं, और संक्रिया लगा के क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो मैं साइड में हो जाता हूँ, आपको अगर उतारना है तो ये सवाल उतार लीजिए। 2 एग्जाम्पल थे अपने, एक 23वां एक 24वां। 23वां 2x2 का था जो मैंने कल की क्लास में करवाया था, ये 3x3 का इस क्लास में करवाया। दोनों ही सवाल मैंने दोनों ही तरीके से करवाए, दोनों ही संक्रिया लगाई पंक्ति और स्तंभ की, और लगभग 3-3 संक्रियाएं लगाई सारों के अंदर में, है ना। तो आप भी इनको कीजिए। अभी आपके पास में आगे स्टार्ट होगी कौन सी 3.4 एक्सरसाइज है, वो स्टार्ट होगी। आप उनके सवाल कीजिए, खुद कीजिए, संक्रियाएं लगाइए, आपके जो दिमाग में आ रही है उन संक्रियाओं को लगाइए, आपके सवाल के आंसर आ जाएंगे। आप ये ध्यान रखिए कि आपने जो पहले संख्या लगा दी उसको वापस मत बिगाड़िए, है ना। आप -1 ले आए, यहाँ पे -1 मत होने दीजिए, +1 2 कुछ मत होने दीजिए, बदलने मत दीजिए, वही रखिए उसको, संख्याएं लगाते जाइए, क्रम से आप चेक करते जाइए। 1-2 सवाल में दिक्कत आएगी, सवाल अपने आप होते जाएंगे। तो आज की क्लास में तो अपन ये एक ही एग्जाम्पल करते हैं, आगे के एग्जाम्पल के साथ में, आगे के प्रश्नावली के सवालों के साथ में अपन मिलते हैं आगे की क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।